हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सुबह के बज रहे हैं 7 और ये मैं चाय बना रही हूँ। हस्बैंड जी वॉक से वापस आ गए हैं तो उन्होंने बोला कि मुझे पहले चाय दे दो, फिर तुम कुछ करो। तो मैं सोची सबसे पहले मैं चाय बना के उनको दे देती हूँ, क्योंकि उनकी सुबह की शुरुआत चाय के साथ ही होती है और हम इंडियंस हैं तो हम सबको तो सुबह चाय चाहिए ही चाहिए। तो मैंने अभी अपने लिए चाय नहीं बनाया है, मैं उनको चाय दे देती हूँ और फिर मैं नहाने चली जाऊँगी और नहाने के बाद ही मैं अपने काम स्टार्ट करूँगी, क्योंकि अभी दोनों बच्चे सोए हुए हैं तो मैं फटाफट से नहा लेती हूँ। आज है बच्चे की छुट्टी तो मैंने शैम्पू कर लिया अच्छे से, क्योंकि मैंने नाइट में ऑयल लगाया हुआ था, मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो मैंने आज शैम्पू कर लिया क्योंकि टाइम है मेरे पास। और मैं अभी क्या करूँ, फटाफट एक मॉइस्चराइज़र लगा लूँगी और फिर उसके बाद मैं एक लिपस्टिक और छोटी सी बिंदी लगाती हूँ। और होता क्या है कि सुबह-सुबह बहुत ज़्यादा मेकअप वैसे मैं करती नहीं हूँ, लेकिन सुबह-सुबह बस थोड़े से जो छोटे-मोटे बिंदी, सिंदूर और एक क्रीम ही होता है जो मैं लगाती हूँ और फिर इसके बाद मैं पूजा करने चली जाती हूँ। और अब मैं फटाक से पूजा कर लेती हूँ। सुबह को होता क्या है कि सुबह मैं बहुत ज़्यादा लंबी पूजा नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि हस्बैंड को ऑफ़िस जाना होता है, उन्हें ब्रेकफ़ास्ट वग़ैरह बनाने होते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, तो फटाफट से मैं पूजा कर लेती हूँ। और जो सिंदूर होता है, मैं क्या करती हूँ कि जो माता रानी का सिंदूर होता है, पहले मैं माता रानी को सिंदूर चढ़ा देती हूँ, उनको लगा लेती हूँ और फिर वही सिंदूर मैं अपनी माँग भर लेती हूँ। तो मैं दिया वगैरह करके फटाक से भगवान जी की पूजा करके और मुझे तुरंत किचन में जाना होगा, क्योंकि आज हस्बैंड की मॉर्निंग ड्यूटी लगी हुई है तो वो जल्दी ऑफिस जाएंगे बोल रहे थे। तो फिर मैं सोची कि जल्दी जल्दी मैं पहले उनका ब्रेकफास्ट ही बना लूँ। तो मेरी पूजा हो गई है और फिर मैं अपने सास ससुर जी को भी दिया रख दूँगी। ये मैं डेली इनको पूजा पाठ करती हूँ, मैं इनको भी दिया रखती हूँ सुबह शाम, क्योंकि घर में पूजा पाठ करने से बच्चों में संस्कार आते हैं। और हस्बैंड जी का डाइट प्लान चल रहा है, क्योंकि उनका मेडिकल होने वाला है। इनका हर 2 या 3 साल पे मेडिकल होता है, तो 1 महीने के बाद इनका मेडिकल है। तो इन्होंने बोला कि करेले की सब्ज़ी खाएँगे, तो मैं वही करेले की सब्ज़ी बना रही हूँ। और इन्होंने बोला था कि करेले की सब्ज़ी के साथ बस 2 रोटियाँ दे देना, मैं ऑफ़िस चला जाऊँगा और मैं जल्दी आऊँगा तो बाद में भी लंच करूँगा। और ये रहा, मैं अपने छोटी बेटी के लिए खिचड़ी बना रही हूँ, मूँग दाल और ओट्स की खिचड़ी है और मैंने कुकर में चढ़ा दिया है। अभी वो जगेगी, तब तक वो ठंडा हो जाएगा तो मैं उसे खिला दूँगी। और ये मिर्ची है, कल रात में मैंने इसको धुल के रख दिया था कि सूख जाएगा, तो मैं इसको अच्छे से फ्रिज में रख दूँगी। और फ्रिज में क्या करना चाहिए ना, सब कुछ अच्छे से वॉश करके रखना चाहिए, जिससे फ्रिज साफ़-सुथरा रहता है। जब यूज़ हो फटाक से आप निकालो और फिर यो तुरंत सब्ज़ी में डाल दो। तो अब मैं क्या करूँगी, इसको मैं जाके फ्रिज में रख देती हूँ। मैं अपनी सब्ज़ी चेक कर लेती हूँ कि करेला पक गया है कि नहीं, क्योंकि वो बाथरूम में है, अभी आएँगे तो फिर वो तुरंत पूजा पाठ करके तुरंत उनको ब्रेकफ़ास्ट चाहिए। तो सब्ज़ी मेरी बस थोड़ी देर में होने ही वाली है। और अब मैं क्या करती हूँ, फटाक से मैं रोटियाँ सेक लेती हूँ। और ये रहा, मैंने नाइट में मूँग भिगोया हुआ था, क्योंकि ये क्या करते हैं, मूँग खाते हैं सुबह-सुबह, लेकिन क्या है कि मूँग अच्छे से अंकुरित नहीं हुआ। तो इन्होंने बोला कि जाने दो, मैं कल मॉर्निंग में ही खा लूँगा और आज मुझे करेला और रोटी ही दे दो। और चलते अभी सब्ज़ी बन रही है, तब तक मैं देख लेती हूँ कि बच्चे जगे हैं कि सोए हैं। और चलिए मैं आपको अपने बच्चे दिखाती हूँ कि जग रहे हैं कि सो रहे हैं। और ये देखिए, बच्चे दोनों सोए हुए हैं, ये बड़ी बेटी और ये छोटी वाली। अभी घर तो बिल्कुल शांत है, जब ये जगेंगे तो पूरा घर हिला के रख देते हैं, मम्मा मम्मा, पापा पापा। और ये नाइट में देखो इन्होंने सब पेपर फाड़ के फेंक रखा है। अभी इन लोग को जगा दूंगी, उसके बाद जब हस्बैंड खा के ऑफिस चले जाएंगे तो मैं फिर साफ सफाई कर दूंगी।
और मैं लाइट बंद कर देती हूँ। कुछ देर ये सोए रहे कि ताकि मैं रोटी बना लूँ, क्योंकि ये बाथरूम से आ चुके हैं। ये बोल रहे कि जल्दी से ब्रेकफास्ट दो। क्या करती हूँ, फटाफट इनके लिए रोटियां सेक देती हूँ। और दोस्तों मुझे बहुत गोली गोली रोटियां बनाने नहीं आती है, और क्योंकि बहुत कम रोटियां बनानी होती है। हम 3 जन 4 जन रहते हैं, भी छोटी वाली तो खाना भी नहीं खाती अच्छे से, तो हम बहुत कम रोटी बनाते, तो हमें उतनी अच्छी से आदत नहीं है कि बिल्कुल गोल गोल रोटियां बने। और लेकिन मैं क्या करती हूँ कि थोड़ी बड़ी रोटी बनाती हूँ कि जल्दी बन जाए। कौन छोटी छोटी सी बनाए, जब कोई गेस्ट आता है तो मैं छोटी छोटी रोटियां सेक लेती हूँ। तवे पे डाल देती हूँ जब तक ये सिकेगी। और दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इसको लाइक भी कर लीजिए। और ये देखिए, मेरी रोटी वन साइड से सिक गई है, मैं दूसरी साइड से सेक ले रही हूँ। और जब ये अच्छे से सिक जाएगी तो मैं इसको फुला कर, और फिर अभी मेरी सब्ज़ी उधर पकी रही है। और क्योंकि करेला थोड़ा सा ना क्रंच करेला खाते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट नहीं हो, थोड़ी सी में क्रंच रहे, तो मैं ज़्यादा अच्छे से घुला के मतलब पका के नहीं बनाती हूँ, हल्का सा क्रंच छोड़ देती हूँ। और ये मेरी रोटी फूल गई है। अब मैं सब्जी देख लेती हूँ कि सब्जी हो गई है कि नहीं, क्योंकि रोटियां तो मेरी बनी गई है, तो जब जब सब्जी हो जाएगी तो मैं फटाफट इनको दे दूँ। और ये देखिए, सब्जी मेरी बस क्रंच हो गई है। ये ना बिल्कुल जैसे होती है ना सब्जी बिल्कुल सॉफ्ट करेले की, ये बिल्कुल पसंद नहीं करते। इनको थोड़ा सा ना माउथ में आना चाहिए कि हाँ, ये थोड़ा सा क्रंच जैसा लग रहा हो, कुरकुरी होनी चाहिए इनके लिए। तो मैं अब सब्जी हो ही गई है, तो मैं फटाक से गैस बंद कर देती हूँ, और मैं इसको निकाल के प्लेट में उनको दे दूँगी। और नई करेले की सब्ज़ी हमारे यहाँ लोहे की कढ़ाई में बनाई जाती है, क्योंकि अच्छा खासा इसमें आयरन होता है, तो मैक्सिमम सब्ज़ी मैं लोहे की कढ़ाई में बनाती हूँ। बाकी मैं कढ़ाई यूज करती हूँ, बट मैं ज़्यादातर लोहे की कढ़ाई यूज करती हूँ। और मैं ये 2 रोटी रख दे रही हूँ, और फिर अब ये जो प्लेट है मैं अपने पतिदेव जी को दे देती हूँ, और वो जब ब्रेकफास्ट करके फिर वो रेडी होके ऑफिस चले जाएंगे। और ये मेरी बड़ी बेटी जग गई है, ब्रश कर रही है। से हेलो। और मैं क्या करती हूँ, जब तक ये ब्रश कर रही है तो मैं फ्रिज से दूध निकाल कर और इसके लिए कॉर्नफ्लेक्स बना देती हूँ, क्योंकि आज उसकी छुट्टी है, तो अभी कॉर्नफ्लेक्स खा लेगी ब्रेकफास्ट में। उसके बाद मैं उसको फिर लंच में कुछ और बना के दे दूँगी। तो दूध गर्म हो जाए मेरा थोड़ा सा, मतलब बहुत ज़्यादा गर्म दूध से वो कॉर्नफ्लेक्स नहीं लेती है, बस हल्का सा गुनगुना ही दूध में लेगी कॉर्नफ्लेक्स। तो मैं कॉर्नफ्लेक्स का डब्बा ले, और ये रहा कॉर्नफ्लेक्स। अब मैं इसे इसके फेवरेट बाउल में निकाल देती हूँ। ये इसका फेवरेट बाउल है, और ये जब भी कॉर्नफ्लेक्स खाएगी, चाहे पॉपकॉर्न खाएगी, इसी बाउल में खाएगी। क्योंकि ये जो बाउल है, इसको एक रिटर्न बर्थडे के किसी इसके फ्रेंड के बर्थडे रिटर्न गिफ्ट में मिला था, तो इसे बहुत पसंद है। जब भी कॉर्नफ्लेक्स खाएगी इसमें ही खाएगी। और इसमें थोड़ा सा मैं चीनी भी डाल दे रही हूँ। ये रहा दूध जो गर्म हो गया हल्का सा, अब इसमें मैं थोड़ा सा दूध डाल दूँगी। और हाँ, जब ये कॉर्नफ्लेक्स खाती है उसमें दूध में बिल्कुल भी मलाई नहीं पड़नी चाहिए। अगर थोड़ी सी भी मलाई गई तो पिघलता नहीं है। जब देखो बोलती है मम्मा नहीं मम्मा मुझे नहीं खानी है। और इसका कॉर्नफ्लेक्स रेडी है, और जब तक और ये नहा के आ गई है, और लग रहा है इसने भी आज शैम्पू कर लिया, इसके बाल गीले लग रहे हैं। चलो बढ़िया है, आज मुझे इसका शैम्पू नहीं करना हुआ, नहीं तो इसका शैम्पू मैं ही करती हूँ। आज ये अच्छे से नहा ली है। छोटी वाली भी जग गई है, कंप्यूटर ऑन कर दिए हैं, वो अपना देख रही है। और हस्बैंड जी जा रहे हैं ऑफिस, मैं गेट बंद कर दे रही हूँ। और वो आज उनकी मॉर्निंग ड्यूटी है, तो ये 8:30 निकल जाएंगे ऑफिस। वैसे ही 11 o'clock ऑफिस जाते हैं, और आज जल्दी गए तो जल्दी ही आएंगे। सीयू को मैं कॉर्नफ्लेक्स दे देती हूँ, वो अपना ब्रेकफास्ट कर ले। और इसके बाद मैं क्या करूँगी, छोटी वाली को, ये देखो ना ना ना, पहले ही ना ना बोल रही है कि वो जान गई कि दीदी को ब्रेकफास्ट मिल गया, अब मम्मा मुझे भी खिलाएगी। और ये रहा इसका जो मैंने मूंग दाल और ओट्स की खिचड़ी बनाई थी,
वो अब थोड़ा ठंडा हो गया है, कुकर ठंडा हो गया है, तो मैं वो खोल के और इसको अच्छे से कलछिल से पूरा मैश कर दूंगी, क्योंकि इसमें थोड़ा सा भी लम्स रहा ना तो वो उल्टी कर देती है। तो वो कोई भी चीज़ ना ऐसे च्यू नहीं कर पाती है, वो निगलती है पूरा। तो मैं खूब अच्छे से इसको पूरा मैश कर देती हूँ कि कहीं भी थोड़ा सा भी लम्स ना रहे, और थोड़ा लूज ही रखती हूँ, क्योंकि वो ज़्यादा थोड़ा थिक रख दो ना तो उसको गले से उतरता नहीं है। अभी छोटी है, तो ये देखिए बिल्कुल ऐसी इसमें जो ओट्स होता है ना बिल्कुल मिक्स हो जाता है। मैं क्या करती हूँ कि एक सीटी आती है तो मैं स्लो कर देती हूँ, जिससे ये बिल्कुल मिक्स हो जाता है, पता ही नहीं चलता है दाल और ओट्स जो होता है। और अभी इसमें बहुत सारी सब्जियां डाल के भी बना सकते हैं, बट अभी गाजर नहीं था मेरे पास, तो मैंने ऐसे ही जल्दी से बना दिया। मैं इसको बोल में निकाल दूंगी और जल्दी जल्दी मैं इसको ठंडा करके उसको मैं खिला दूंगी, क्योंकि अगर सुबह लेट हो जाएगा तो फिर नेक्स्ट मील के लिए भी उसको लेट हो जाएगा। अब इसमें क्या करूँगी, थोड़ा सा मैं घी डाल दूँगी, और ये है घर का बनाया हुआ शुद्ध देसी घी, जो मैं घर पे दूध आता है उसकी मलाई रखती हूँ, उससे मैं बना लेती हूँ। महीने 25 दिन या 30 दिन पर, 1 महीने पर ये मैं घी बना लेती हूँ। और ये वाला जो घी होता है मैं इसको ही देती हूँ, और बाकी जो होता है रेडीमेड आता है तो उसके मैं पराठे पूड़ी वगैरह यूज बनाती हूँ। और मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दे रही हूँ। ये हो गया है मिक्स। अब मैं जल्दी से घी रख दूँ, और वो चिल्ला रही है, मैं जल्दी से चलती हूँ उसको मैं खिला पिला दूँ, क्योंकि अगर बच्चे सुबह खा लेते हैं अच्छे से 2 घंटे में फ्री हो जाती हूँ कि चलो हाँ बच्चे ने कुछ खा लिया है, चलो मैं दूसरा काम करूँ। और ये देखो हंस रही है, इसे कार्टून देखना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इसे अगर बिजी रखना हो तो बस कार्टून लगा दो, अगर ये रो भी रही है बस कार्टून लगा दो, खुश हो जाती है। और मैं इसको खिलाना स्टार्ट कर रही हूँ, ये खा ले रही है। और ये बस अभी दिख रही है ना, बहुत प्यार से खा रही है, क्योंकि इसको पता है कि सामने कैमरा लगा हुआ है, वरना इतने प्यार से बिल्कुल नहीं खाती है। इसको स्टोरी सुनाना पड़ता है। इसको बड़ी वाली जो मेरी बेटी है सीहू, जब वो छोटी थी ना तो वो अच्छे से खा लेती थी, मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान नहीं हुई हूँ। और ये लड़की ने, मतलब जो असली बच्चा होता है ना, ये है उसके अंदर। ये रोना गाना, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, फेंकना, तोड़ना सामान, जिद करना, सब कुछ इसके अंदर है। और लेकिन अभी छोटी है तो चलता है कि चलो ठीक है। और ये देखो खाने के लिए आगे पीछे कर रही कि नहीं मम्मा मुझे नहीं खाना है। तो चलिए दोस्तों, ये मॉर्निंग के ब्लॉग को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।